वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो हमारे पास है केमिस्ट्री एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। आपको सेक्शन ए में आने वाले एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान से अंडरस्टैंड ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें सेक्शन ए में आने वाले हैं 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो मैं आप लोगों को एक सेट इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से ये सभी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो हमारी सेक्शन ए की सबसे पहली प्रॉब्लम है कि डी आइसिंग इज द प्रोसेस रिमूविंग द स्नो के लिए डी आइसिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स कार विंडोज गेट कवर्ड बाय द आइस। द इमेज शोज डी आइसिंग ऑफ द विंडो ऑफ द कार ड्यूरिंग एन एक्सट्रीम कोल्ड यूजिंग ए फ्लूइड। तो उस फ्लूइड में कौन सा सब्सटेंस इनमें से प्रेजेंट होगा, ये हमें बताना है। तो डी आइसिंग के लिए हम लोग अल्कोहल्स को यूज़ करते हैं। सो प्रोपेन टू ऑल एक अल्कोहल है जो इसमें यूज़ की जाती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मैकेनिज्म इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। कौन सा मैकेनिज्म इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। तो सबसे पहले है यहाँ पर एक अल्केन है, उसके साथ अटैच कर दी गई है क्लोरीन। ये होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये तो हो रही है। फिर Cl की जगह पर Cn आ गया है, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी हो रहा है। इसकी की गई है रिडक्शन, रिडक्शन के बाद इसकी हुई है असाइलेशन। तो असाइलेशन में होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर हुआ नहीं, दैट इज द एलिमिनेशन। तो सी हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है अभी? तो इसके बाद ये जो थर्ड है ये हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो फोर्थ क्या है कि कमलेश वाज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फिगर आउट द रेट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है रेट इक्वेशन, इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट है उसने किया। ही मेजर्ड द रेट ऑफ दिस रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन एज द रिएक्टेंट्स एज फॉलोज। उसने इनिशियल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शंस को सोल्व किया है। तो हमसे आगे उन्होंने कुछ पूछा है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या पूछा गया है। एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4। ये इनिशियल अमाउंट्स ऑफ NO, इनिशियल अमाउंट्स ऑफ O2, दिस इज द इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रीजन फॉर द इनकंसिस्टेंसी इन द इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डाटा फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में कुछ इनकंसिस्टेंसी है, वो पहले हम चेक करते हैं वो क्यों है, ये हमें बताना है। तो अब देखिए, जब 0 पॉइंट ऑक्सीजन के अमाउंट को किया गया यहाँ पर 2 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया हमारा 2 टाइम्स। अगर हमने यहाँ पर NO के अमाउंट को चेंज किया 2 टाइम्स, तो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली चेंज हो गया। ठीक है, बट जब हमने बोथ NO एंड O2 के अमाउंट को चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ खास नहीं चेंज आया है। यहाँ से 2 टाइम्स करने के बाद भी ये 0.20 है, बल्कि एक्सपेक्टेड था कि ये भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी क्यों हुई है, ऐसा क्या हो सकता है रीज़न? क्या होता है कि कई बार हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कुड हैव बीन डिफरेंट देन दी अदर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। ओके अभी तो आगे है, द इमेज बिलो शोज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग ए DC वोल्टेज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है। बेस्ड ऑन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट, ये हमें बताना है। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि कटायन गोज टू दी कैथोड, अनायन गोज टू दी एनोड। दोनों अपनी अपनी वहाँ पर जाकर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है। तो सोल्यूशन रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, यस ऐसा होता है। ठीक है, टोटल चार्ज सोल्यूशन का चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द करंट सोर्स टुवार्ड्स द सोल्यूशन एट द वन इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड पर करंट फ्लो कर कर आता है और दूसरी से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। दिस इज आल्सो राइट। थर्ड है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस मूविंग टुवार्ड्स द वन इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, ये रॉन्ग है, क्योंकि चार्जेस सेम होते हैं। अगर कोई 2 पॉजिटिव वाला चार्ज है, दूसरी साइड पर चार्ज कुछ अलग है, मान लीजिए 1 नेगेटिव है, तो दोनों के आयंस
के नंबर ऑफ आयंस अलग अलग जाएंगे। ठीक है, अगर चार्ज सेम होगा तो ही सेम नंबर ऑफ आयंस जाएंगे। सो ओनली 1 and 2 इज राइट, सो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भी, तो आगे चलते हैं। फॉर दिस रिएक्शन हमें ये बताया गया है रेट इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू जेड इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए आर टी फॉर द रिएक्शन वाई, दो अलग अलग रिएक्शन एक्स एंड वाई, उसके लिए यहाँ पर ओनली जेड एंड ई रेज टू पावर माइनस ई ए आर टी है। एक्चुअल में फार्मूला में क्या होता है, पी होता है, दिस इज द ओरिएंटेशन फैक्टर, जेड होता है और ई रेज टू पावर वाली टर्म होती है पूरी। ठीक है, तो ये हमें रेट का जो एक फार्मूला दिया जाता है, जिस रिएक्शन में ओरिएंटेशन फैक्टर होगा P होगा, जो कि यहाँ पर है 0.7, इसका मतलब उस रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है जिसमें कि जब उस पर अटैक होता है तो हर बार रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती, मतलब कि वो सभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बन सकता है कि रिएक्शन एक्स इन्वॉल्व्स द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बट रिएक्शन वाई इन्वॉल्व्स द सिंपल मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है भी, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी बना सकते हैं। ए मेटल आयन जिसका चार्ज Mn पॉजिटिव है फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ द फार्मूला Ml2, ऊपर चार्ज बन गया N-4 पॉजिटिव, वाइल L रिप्रेजेंट से बाइडेंडेंट लिगेंड। तो हमें ये बताना है कि जो L है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। बाइडेंडेंट लिगेंड का चार्ज मान लीजिए x है, तो ये बन जाएगा 2x क्योंकि L है 2। ठीक है, अब जो हमारा M है उसका चार्ज कितना है, अभी यहाँ पर N पॉजिटिव, दूसरी साइड पर चार्ज है N-4, N के साथ N हो गया 16, ये 2 उधर 4 के साथ होगा डिवाइड, तो x क्या बन जाएगा -2। ठीक है, तो A आंसर आ जाएगा। सिंपल है, अभी बिल्कुल सिंपली सोल्व करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे सोल्व करते हैं। द इमेज में शो किया गया है फॉर द डिफरेंट बेंजीन डेरिवेटिव्स गिव्स द मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट्स एट द ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन अलोंग विद द रेट ऑफ नाइट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि किस किस में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो है क्या ये कि जो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर जुड़ा है CH3, तो उसने हमने की है मोनो नाइट्रेशन, NO2 जोड़ा है। अब देखिए आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो CH3 में इंक्रीज होगी तो रेट क्या होगा, फास्टर होगा। OH भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें स्लोअर लिखा है तो इसमें होनी चाहिए थी फास्टर। NO2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये स्पीड को स्लो करेगा, बट इसमें लिखा है फास्टर, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। COOH भी स्लो करेगा, दिस इज राइट। तो इसका मतलब B एंड C में इनकरेक्ट है, तो हम अपना ऑप्शन नीचे से कर लेंगे सिलेक्ट, दैट इज दी C ऑप्शन, B एंड C। ओके, अभी आगे है कि द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ द रिएक्शन एट दीज टू टेम्परेचर आर दिस एंड दिस। ठीक है, What extra piece of information is needed to calculate the value of A Arrhenius factor? ये जो होता है इक्वेशन में हमें A सोल्व करना है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, दो दिए गए हैं डिफरेंट टेम्परेचर एंड 2 डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट्स। हमें इतना याद होना चाहिए कि हम लोग 2 डिफरेंट टेम्परेचर और 2 डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट से सोल्व कर सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके कि आपको न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ कर कर हम ए की वैल्यू सोल्व कर सकते हैं आर्हेनियस वेक्टर। सो देयरफॉर हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ यहाँ पर रिक्वायर्ड है नहीं, सो डी आंसर आ जाएगा, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। ए को हम इसी इन्फॉर्मेशन से ही सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे है कि दिस कंपाउंड इज आइसोमरिक टू दिस कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रोज करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सिंपली, दोनों में ही अगर आप लोग सोल्व करेंगे, आपको सोल्व करनी तो आती होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 आ जाएगी, सो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है, अभी ये तो बिल्कुल ईजी था। आगे है कि द इमेज बिलो शोज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पर एक्स बना रहे हैं, क्या है, इथेनॉल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की रिएक्शन जो होती है ना, हम लोग अल्कोहल्स में कोई एसिड ऐड कर कर उसको हीट करते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में उसको हीट कर दें तो डिहाइड्रेशन होकर अल्कोहल्स क्या बनाती हैं, अल्कीन्स यानी कि इथीन बन जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, भी तो मतलब नॉर्मल रिएक्शंस को थोड़ा सा घुमा फिरा कर MCQs बना दिए गए हैं, और नहीं कुछ है। आगे है भी हमारी पेप्टाइड बॉन्ड में से, तो यहाँ पर दो जो है वो अमाइनो एसिड्स को जोड़कर एक यहाँ पर पेप्टाइड बनाया गया है, डाईपेप्टाइड। ठीक है, तो यहाँ पर अल्नाइन एंड ग्लाइसिन को जोड़ा गया है। ठीक है,
तो इसके रिलेटेड उसने हमसे कुछ पूछा है नीचे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अबव रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहली है कि डाईपेप्टाइड ग्लाइअल, मतलब इसके ऑपोजिट, ये आगे आ जाए, ये वाला चला जाए पीछे, उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम है। यस, वो भी होता है। ठीक है, वो भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी से फॉर्म हो सकता है। वाटर इज एलिमिनेटेड इन दिस रिएक्शन। यस, ठीक है, इसमें इसके साइड का यहाँ से हाइड्रोजन और इसका OH जो दोनों जुड़कर H2O बनाएंगे। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, ये रोंग है। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो यहाँ पर कुछ बनता ही नहीं ऐसा, तो इसका मतलब ओनली 1 and 2 आर राइट, सो बी इज द राइट ऑप्शन। तो कितना इजी है अभी, मतलब स्टेटमेंट इतनी बड़ी होती है बट पूछा उसने सिर्फ आपसे कुछ सिंपल सा होता है, तो एक बार रीड कर लें तो आपको इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो आगे है कि जिरकोनियम एंड हाफनियम आर द ट्रांजिशन सीरीज मेटल्स ऑफ द ग्रुप नंबर 4, दे आर फाउंड टुगेदर इन द नेचर एंड आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। अगर आपको याद होगा, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण इन दोनों का एटॉमिक साइज सेम होता है, सो देयरफॉर दे हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ द एटम। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं बट थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग से आपको बना दी जाती है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर वुड बी अमंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड द ब्रोमोइथेन। अब देखिए, अल्काइलाइड प्लस अमोनिया, ये कौन सी रिएक्शन होती है? होफमैन अमोनोलाइसिस। इसमें क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री एंड क्वाटनरी सभी जो अमोनिया जो हमारे अमाइंस फॉर्म हो सकते हैं, सो दीज ऑल आर दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सभी ही प्रोडक्ट हो सकते हैं, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी तो मैं आपको साथ साथ में रिएक्शन बता रहा हूँ, आपको याद आती होंगी अगर आपने पहले की हैं तो। अगर ये सब कुछ स्किप भी किया है तो आप लोग अभी इन रिएक्शंस को रीड कर लें। ये है होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन फॉर दी फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अब आ गया असर्शन रीजन वाला। ठीक है, असर्शन है यहाँ पर के डाईमिथाइल अमाइन यानी कि सेकेंडरी अमाइन हैज़ दी हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दी ट्राईमिथाइल अमाइन, थर्ड डिग्री अमाइन। सही है, बॉइलिंग पॉइंट है तो सेकेंडरी का हायर होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो। द मोलिकुलर मास ऑफ द ट्राईमिथाइल अमाइन इज रिलेटिवली हाई, ये भी सही है बट ये इसका रीज़न नहीं है, उसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऊपर वाले का। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पर सही हैं बट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आगे है कि ए है यहाँ पर कि ए सिल्वर मिरर कैन बी क्रिएटेड एट द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग द इथेनॉल। तो एल्डिहाइड्स में सिल्वर मिरर यानी कि टोलेंस रीजेंट रिएक्शन हो जाती है। इथेनॉल कैन रिएक्ट विद फिलिंग सोल्यूशन, तो सिल्वर मिरर बनाता है टोलेंस रीजेंट, तो फिलिंग सोल्यूशन अलग से होता है, उसमें बनते हैं रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ दी Cu2O। तो इसका मतलब दोनों सही हैं बट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो फिर से बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है अभी हमारे पास 17th क्वेश्चन, दैट इज असर्शन है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द क्लोरोइथेनोइक एसिड विल बी हायर देन द प्रोपेनोइक एसिड। ये सही है क्योंकि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह अटैच करते हैं, NO2 अटैच करते हैं, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जो रीज़न है हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड लोअर विल बी द डेसोसिएशन कांस्टेंट, ये नहीं सही। इसका मतलब क्या आंसर बन जाएगा? सी बन जाएगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, आगे है अभी at room temperature propane to ol 2-methyl propane to ol when heated with acidified potassium dichromate slowly turns the color orange to green। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये रॉन्ग है। सेकेंडरी एंड दी टर्शरी अल्कोहल्स आर रेडली ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स। सेकेंडरी एंड दी टर्शरी जो अल्कोहल्स होती हैं वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन्स बनाती हैं, ना कि एल्डिहाइड्स। सो ये भी रॉन्ग है, सो दोनों ही रॉन्ग है, सो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, तो ये था भी आपका सेक्शन ए। तो आई थिंक कि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो गई होगी, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, आपको इन सभी जो MCQs की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भी, और नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको किसी और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना भी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।